सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन का होता है, शुद्ध मन का होता है, जिसके विचार शुद्ध होते हैं, वो भगवान के चरणों से जो प्रेम करता है, परमात्मा उसकी हजार हाथों से रक्षा करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए थोड़ा हम और आप मिलकर के संकीर्तन करते हैं। इसके पश्चात आगे की कथा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में ये अमर कथा है। अमर कथा में हुंकारी देना चाहिए, तालियां बजाना चाहिए और इसमें संकीर्तन बोलना चाहिए, तब हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है। क्योंकि एक बार की बात है, जो ब्राह्मणों की श्राप की बात बता रहा था, मुझे एक दृष्टांत याद आ जाता है। एक बार एक पंडित जी थे। एक गांव में पंडित नहीं रहते थे। पंडित जी को पहले के जो हमारे पूर्वज थे, आज भी ऐसी बहुत सी जमीनें हैं जहां पर लेकर के लोगों को बसा दिया है। इतनी पहले जमीनें थी, 2-4 10 बीघा दे देते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। आजकल की जो औलाद है वो उनसे वसूल रही है, कह रही मेरे परपाजा जी दे गए थे, दादा के दादा परपाजा दे गए थे जमीन, अब खाली करो। क्योंकि आजकल वो समर्थ नहीं रह गया। जो पहले था तो बेच बेच प्राणाय स्वाहा कर लिया, अब वो दिए हुए दान को वापस ले रहे थे। एक गांव था, उसमें पंडित नहीं थे। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा गांव होता है कि जहां पर पंडित नहीं होता, तो गांव वाले ये सोचते हैं कि पंडित जी को ला करके रख दें तो गांव का कृतकांड कराने के लिए हो जाएंगे। क्योंकि एक पंडित और एक नाई ये जीवन से मरण तक लगते हैं। सही बात है भाई, हमारे यहाँ तो लगते हैं, अभी यहाँ मान लो ना लगते हो तो बात अलग है। पंडित और नाई, पक्षियों में कौवा और जातियों में नौवा, बहुत होशियार होता है। पक्षी में कौवा ऐसा होता है कि कौवा बैठा हो, आप पैर खुजलाने लगो तो फुर्र से उड़ जाएगा कि मारता है क्या है मेरे को। और नाऊ ऐसा होता है कि हर घर की बता देगा, क्योंकि वो हर घर में जाता है, उसको हर घर की मालूम होती है कि किसके घर में क्या है। और ये जीवन से मरण तक दोनों लगते हैं। गांव वालों ने सोचा चलो एक पंडित जी हैं, तो ऐसे बूढ़े पंडित जी थे बेचारे, हमारे पंडित जी तो बहुत ठीक है। बूढ़े पंडित जी ला करके डोकरा को रख दिया।
अब वो बहुत अच्छे थे, सात्विकी विचार के थे, बुजुर्ग थे। जब रख दिया तो पंडित जी भिक्षा जीवी थे, वो 5 घरों में जाकर के भिक्षा मांगते थे। एक दिन गए भिक्षा मांगने तो किसी यजमान ने थोड़ा सा घी दे दिया और थोड़ा सा आटा दे दिया, तो पंडित जी बहुत प्रसन्न हो गए। बोले आज तो मजा आ जाएगा, आज पूरी छने। ब्राह्मणों को सही बात बता रहा हूं, मुझे कोई पूरी का न्योता दे दे, मैं 5 दिन पहले से भोजन बंद कर देता हूं घर का। सही बात है, ब्राह्मण प्रेमी होते हैं पूरी के। परंतु हमारे पंडित जी को न्योता दे दो, 15 दिन पहले से बंद कर देंगे कि एक दिन में सारा चट कर दूं, अगला को बचेगा तो फिर बनाएंगे। वो दौड़ते हुए वहां से आए। इसका कारण है, हम कोई अच्छा कार्य करके आते हैं तो गेट से चिल्लाने लगते हैं, दादी माँ, फलाने पापा, मैं ऐसा काम करके आया हूं, खुशी के मारे। यानी वो बर्दाश्त नहीं होता, वो आगे आगे भगते हैं सब। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए, डंडा लेकर के डोकरा जाते थे। उस दिन दौड़ लगा रहे थे कि आज तो पूरी छनेगी। दरवाजे से चिल्लाने लगे, अरे ओ पंडितानी। बोले हाँ जी। अरे बोले ये डोकरा आज बहुत खुश है, बात क्या? अरे बोले ले, आज एक यजमान, आज तो बहुत अच्छा, मैं जब गया था तो गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी, तो मैं समझ गया कि आज मेरी भिक्षा अच्छी होगी। आज एक यजमान ने घी और आटो दे दिया है, सो सीरा पूरी बना लो, दोनों छानते हैं और क्या। पंडितानी जी ने पूरी बनाया, पूरी बनी कुल 8। जब 8 पूरी बनी तो पंडित जी बोले कि भाई 5 तो मैं जीऊं और 3 थे जीवी। पंडितानी जी ने कहा क्या बोले? बोले 5 मैं जीऊं, 3 थे जीव लियो। बोले मैं काई 3 काई जीऊं, मैं आटा मला हूं। उस समय गैस नहीं चलता था, चूल्हा चलते थे, फूंकना पड़ता था। बोले मैं आटा मला हूं, ठंडी में देख रहे हो मेरे हाथ ऐसे हो गए, अकड़ गए हैं, और चूल्हा फूका, कितना मेहनत किया। पंडित जी 5 मैं जीऊं, 3 थे जीवो। पंडित जी बोले मैं इस तरह के ठंडी में गया, भिक्षा ले ले करके आया हूं, तो भाई 5 मैं जीऊं, 3 थे ही जीवो। बोले ऐसा करते हैं, सब ये बात हटाओ, चलो चलते हैं। अब वृद्ध आदमी थे, राजस्थान में बूढ़े डोकरे हों या बूढ़ी माताएं हों, कितना सम्मान देते हैं। आज भी ये प्रथा राजस्थान में चलती है। पंडित जी ने क्या किया, बोले अच्छा चलो, बाहर का अच्छा नहीं होता ये झगड़ा करना, अंदर चलते हैं, न्याय होगा। बोले चलो। बोले अपनी खटिया तुम दिशाओ, अपनी खटिया पलंग मैं दिशाता हूं, तुम अपने में लेट जाओ, मैं अपने में लेट जाऊं। जो आगे बोलेगा वो 3 पूरी खाएगा, जो पीछे बोलेगा वो 5 खाएगा। पंडित जी और पंडितानी जी दोनों लेट गए। अब न पंडित जी बोल रहे थे, न पंडितानी जी बोल रही थी। सुबेरे से शाम हो गई, न पंडित जी निकले न पंडितानी जी निकले। गांव वालों ने सोचा बूढ़ी बूढ़ा है, थक गए होंगे, अपना आराम करते होंगे। शाम से सुबह हो गई, न पंडित जी बोल रहे न पंडितानी जी बोल रहे। तो गांव वालों को शंका हो गई कि यार बूढ़े थे, ठंड पड़ ही रही है, कहीं इनका राम नाम सत्य तो नहीं हो गया, क्योंकि अंदर से दरवाजा भी लोग किए थे, कोई आ न जाए। गांव वाले गए, दरवाजा बजाया, पंडित जी, पंडितानी जी। अब वहां तो पूरी की बात छिड़ी है, कौन बोलने वाला है। लोगों ने दरवाजा को हटाया। पहले दरवाजा वो उठा दो तो खुल जाते थे, हुक वाले दरवाजा चलते थे। अब तो ये सारा चल रहा है। आप तो बहुत बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके सामने हो सकता है पहले चलते रहे हों। आज भी आपको देखने को मिलेंगे जो बाणियों की पुरानी बिल्डिंगें, इमारतें हैं, उनमें लगे। गांव वालों ने जब बुलाया, ना पंडित जी बोले न पंडितानी जी बोले, तो उन्होंने सोचा कि जरूर ये राम नाम सत्य हो गए। अब गए अंदर, देखा तो न पंडित जी बोल रहे थे न पंडितानी जी बोल रहे थे। गांव वाले बहुत दुखी हो, अरे राम 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 राम। बताइए, गांव में एक ही पंडित पंडितानी थे, शाम को निकलते थे, रामा श्यामा होता था, ये भी चल बसे, मरते समय किसी से 2 बात भी नहीं किया। बोले चलो ऐसा करते हैं, अब इनकी अर्थी सजा करके शमशान को ले चलते हैं। दोनों की अर्थी सजाया और दोनों को शमशान ले गए। तो 2 की अर्थी में लगे 8, बाकी गांव वाले बाराती थे, जो बारात में गए थे लौट के पीछे चले आए।
अब दोनों की अर्थी में 8 लगे थे, वही बेचारे चिता बनाया, पंडित जी को पंडितानी जी को लेटा दिया। अब आग छुआने का नंबर आया तो पंडित जी ने सोचा कि अब 3 ही पूरी जीम लूं तो ठीक है, क्योंकि अब चिता में आग लगने वाली है तो 3 से भी वंचित हो जाऊंगा। तो पंडित जी ने कहा कि भाई चल, 3 को मैं खा लूंगा, 5 को तू खा लेना। तो जो 8 अर्थी लेके गए थे वो भगदड़ मच गई कि तो हमको खाने के लिए बोल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा विचार नहीं रखना। ब्राह्मण ही जगत गुरु होता है, सभी सामान्य होते हैं। कथा में सभी को, हाँ, इस कथा में बात तो तभी रही जब एक माँ के साथ एक लेकर के आएंगे। जो कथा में एक माँ दूसरी माँ को लेकर के आती है, श्रवण कराती है, उसे एक यज्ञ की बजाय 2 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और ये काम कल से सभी माताओं के ऊपर सुरक्षित किया जाता है। अरे जो भगवान के कार्य में जाने के लिए एक से दूसरे को प्रेरित करता है, भगवान उस पर कृपा करते हैं। कहा गया है कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। ये 4 सीलिंग टेंट कोई ज्यादा होता है क्या? 6 सीलिंग टेंट लगा। अगर ये टेंट खाली